हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया ज्यादा मैथ्स। इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग जो है आपको 1 अगस्त से होने वाला है, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग स्लॉट में। तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको होने वाला है, उसमें डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है किस क्रम में होना चाहिए। आप जो डॉक्यूमेंट को एक साथ जब अटैच करेंगे तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस में होना चाहिए, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन के समय जब मतलब लेटर में साफ मेंशन है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स उसी लिस्ट में डालेंगे, उसी क्रम में डालेंगे जिस क्रम में आपने अपलोड किया था। तो चूंकि मेरे पास अपना प्रिंट आउट है कि मतलब किस सीक्वेंस में कौन सा डॉक्यूमेंट दिए थे, तो उसको हम आपको दिखाएंगे और उसी सीक्वेंस में आपको अपना डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो अटैच करना है, ताकि वहाँ काउंसलिंग काउंटर पे जो है आपको मतलब बेइज्जती का सामना करना ना पड़े, या फिर डांट फटकार नहीं सुनना पड़े, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं कि मतलब उसके वजह से आपको बाद में फिर बुलाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सक्षमता से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए प्रिंट आउट का ये पहला पृष्ठ है ना, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी होता है, डिस्ट्रिक्ट हम लोग का जिला सीतामढ़ी है, ब्लॉक है, यहाँ टीचर नेम होगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम। डॉक्यूमेंट पे हमको ध्यान देना है कि पहला हमारा डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो पहला डॉक्यूमेंट आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी SC ST OBC जो भी मतलब जाति प्रमाण पत्र होता है उसको लगाया गया। तो पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, चाहे जिस भी जाति से हैं, ठीक है। उसके बाद अगले हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट लिस्ट पे आना है। तो अगले डॉक्यूमेंट पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ भी व्यू का ऑप्शन है वो आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है। तो पहला हो गया हमारा क्या। फिर हम आपको लास्ट में जो है वो जिस सीक्वेंस में आपको डालना है उस लेटर में भी दिखाएंगे कि सीक्वेंस का एक आपको ओवरऑल व्यू दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आपने अपलोड किस क्रम में किया था। तो पहला अपलोड किया था जाति प्रमाण पत्र, तो पहले जाति प्रमाण पत्र को रख लेना है। उसके बाद आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नियोजन इकाई से जो मिला है वो होना चाहिए। इसके बाद सारा ये इंफॉर्मेशन सबमिट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा होगा वो आ जाएगा हमारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब शैक्षणिक में क्या होगा, मैट्रिक होगा, इंटर होगा, ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। आपको पता है कि +2 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एनफ है, चाहे तो आप PhD भी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना ही डिमांड आपसे किया जाएगा जितना की रिक्वायरमेंट है। जिस भी कैटेगरी के टीचर हैं आप, उसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वहां तक का डॉक्यूमेंट आपका मतलब रिक्वायरमेंट होगा, या आपने जो अपलोड किया होगा। तो चूंकि आपको पता है 1 to 5 में मैट्रिक और इंटर तक ही डिमांड किया जाता है, एजुकेशनल में ये है ना, एकेडमिक सर्टिफिकेट में। और आपको 6 to 8 में भी 1 to 5 से लेके 6 to 8 में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का डिमांड होता है। फिर 9-10 में आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन 3 का डिमांड होता है। और उसके बाद आपको जो है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन तो किस में होता है, +2 में। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन PG जिसको बोलते हैं, ये +2 के लिए। तो इस क्रम में आपको लगाना है। अगर सेक्शन पहले क्या लगाना है, पहला हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कहने का मतलब जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको लगाना है नियोजन इकाई का नियोजन पत्र। उसके बाद एजुकेशन में आपको मैट्रिक का लगाना है डॉक्यूमेंट, यानी पहले मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट सभी का भी, इंटर का फिर मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, जिसका जो रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद जब ये लगा देंगे तो उसके नीचे आप ट्रेनिंग का लगाएंगे। जैसे जिन्होंने DLED किया होगा तो DLED का मार्कशीट, और फिर उसके नीचे सर्टिफिकेट, B.Ed किया होगा तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, या फिर कोई अदर जैसे BTC हो गया, या फिर आप इन सर्विस में कोई कोर्स किए होंगे तो NIOS DLED तो वो भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ट्रेनिंग का कंप्लीट हो जाएगा तो टीचर एलिजिबिलिटी का इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे अगर सीटेट किया होगा आप, जैसे कि 1 to 5 के टीचर हैं हम, तो पेपर 1 में पेपर 1 का यह सारा डिटेल मैंने दिया है। तो उस तरीके से अगर 6 to 8 के तो पेपर 2 का देना होगा, और सीटेट नहीं है, एस्टेट है तो फिर एस्टेट का देना होगा, बीटेट किए हैं तो बीटेट किए हैं, या इन सर्विस वालों के लिए जो दक्षता हुआ था वो दक्षता का इसमें देना था, है ना। या फिर अदर कोई भी और आप प्रमाण पत्र हैं टीचर एलिजिबिलिटी का, तो वो आप दे सकते हैं।
तो उस तरीके से आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद यही आपका ये तरीका था। अब जो चीज़ ये अपलोड किए हैं उसी को इस क्रम में दिया है। पहले आपको पता है कि जाति प्रमाण पत्र है ना, जो लागू होगा। दिव्यांग भाइयों के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड तो आपको पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपका आधार नंबर ही दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए यहाँ आधार अंक है, ये वाला आधार, तो फिर आधार भी आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका क्रम हो गया। इस क्रम से आप अपने सबको सजा लेंगे। पहले जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फिर नियोजन पत्र, फिर मैट्रिक का सारा डॉक्यूमेंट, इंटर का सारा डॉक्यूमेंट, स्नातकोत्तर यानी पीजी का, डीएलएड या बीएड, दक्षता, बीटेड, स्टेट, सीटेट या प्रमाण पत्र डाल देना है। और अंत में आपको पैन कार्ड के साथ सभी डॉक्यूमेंट का स्वाभिमान प्रति लाना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। उसके बाद सक्षमता का आपको मूल प्रवेश पत्र भी यानी एडमिट कार्ड जो कि आपको लौटा दिया हुआ, 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। और बैंक का अकाउंट भी। डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्ट का वीडियो देखने के लिए आप जो है इस चैनल पे जा सकते हैं, या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का मतलब उस वीडियो का आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट हो गया किस क्रम में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसी क्रम में आप डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो आपको एक ही बार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लीजिएगा। और 2 कॉपी आप इसका फोटो कॉपी जिसपे सेल्फ अटेस्ट करके 2 फाइल में आप रख लेंगे, 2 फाइल में, और एक आपका ओरिजिनल रहेगा जी जो देख के आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नहीं होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अगर सक्षमता से रिलेटेड और भी कोई आपको क्वेरी हो या जानकारी लेना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।